नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे यहाँ पे रात में जो तूफ़ान आया था उसकी क्लिप्स दिखा रही हूँ। और बालकनी में बैठ के ही देखना पड़ रहा है ये हमको, क्योंकि सीढ़ियों की तरफ था ये बिल्कुल, तो हम लोग सीढ़ियों में खड़े होकर ऊपर छत पे नहीं देख पाए। काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ और है ना बढ़िया बारिश हुई। कई दिनों से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, छोटी छोटी बारिश हो रही थी हमारे, तो पूरा आनंद हम लोगों ने बालकनी में बैठ के लिया। और इससे पहले बस मेरा एक अच्छा काम ये हो गया कि कुछ फ्रूट प्लांट्स मेरे गमले तैयार हो गए थे, बड़े 18 इंच वाले ग्रो बैग्स, तो वो है ना मैंने शिफ्ट कर दिए जल्दी से, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि काफ़ी अच्छी बारिश आने वाली है। देखो आप कितनी तेज़ हवाओं के साथ बारिश चल रही है और ट्रैफिक फिर भी नहीं रुका हुआ है। और ये हमारे ध्रुव बाबू बहुत मज़े लेते हुए बारिश के। लोग क्योंकि घर जाने का टाइम है ना, इसलिए रुकना भी नहीं चाह रहे, बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि है ना इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान के साथ हमारे यहाँ पे लंबी बारिश चलती है, लगभग 1 घंटा बारिश चली है। और इसको मज़े आ गए बस, और किसी को आए चाहे ना आए, प्लांट भी खुश हो जाएंगे। हालांकि बहुत तेज़ हवाओं के साथ बारिश है, पर अब मेरी छत पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ जो इधर से उधर गिर जाए। चलो बारिश के आनंद के बाद कुछ ककड़ी तोड़ लेते हैं दूसरे दिन सुबह। परसों रात को ये बारिश आई थी हमारे, और कल सुबह मैंने ये 2-3 अच्छी सी ककड़ियाँ हो रही है बारिश का पानी लगने के बाद, है ना। हालांकि ककड़ी जो है वो जाने लगती हैं धीरे धीरे, पर कई कई दिनों में हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी तो खाने को मिल रही है हमको। और ये देखो मैं आपको शाम को तूफ़ान से पहले का क्लिप दिखा रही हूँ। ये सारे मेरे पॉट्स जो है फिल कर दिए मैंने, 18 इंच के ये पॉट्स हैं, और लगभग 50% इनमें ना कोकोपीट है, 50% खाद और मिट्टी है बस, क्योंकि मुझे लाइट वेट रखना था इनका कि मेरे ना स्टैंड्स पे आराम से टिक जाएं। और अच्छी बात यह है कि मेरे स्टैंड्स पे आराम से टिक गए हैं ये। तो कुछ अमरूद के प्लांट, एक नाशपाती का प्लांट और एक एवोकाडो का प्लांट मैं इनमें शिफ्ट कर रही हूँ। 4 ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और स्टैंड पर लगाने के बाद पूरी मिट्टी के साथ मुझे कहीं से भी स्टैंड झुके हुए नहीं दिखे। इसका मतलब वेट मैनेज कर दिया है मैंने अच्छे से। ये थाई सुपर किरण गुआवा है, ये एवोकाडो का प्लांट है। इन सब ने क्या है पत्ते छोड़ने के बाद और अब बढ़त ले ली है मेरे इन पैकेट्स में ही, तो अब शिफ्ट कर सकती हूँ मैं आराम से इनको। और अब मैं वो रिस्क भी नहीं लूँगी पिछली बार जैसा कि सारी मिट्टी निकाल के पूरी जड़ निकाल के लगाऊँ, क्योंकि दिन में धूप निकल जा रही है रोज़ हमारे यहाँ पे, तो ऐसे में फिर आपके प्लांट को नुकसान हो जाता है ह्यूमिडिटी से और है ना धूप से एक साथ, अगर आपने पूरी मिट्टी हटा के लगाया है। और मैं अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इनको पॉट्स को तो छाया में कर ही नहीं सकती, छाया में कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 8-10 दिन अगर आपने पूरी मिट्टी हटा के प्लांट्स लगाए हैं और छाया में रख सकते हैं आप, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। बट मेरे को तो ये धूप में ही रखने हैं यहाँ पे, इतने बड़े ग्रो बैग्स हिल नहीं सकते अब यहाँ से। तो इस बार मैं है ना मिट्टी बस नीचे से जड़ खोलूँगी काली मिट्टी से, कि वो नीचे बढ़ जाए जड़ अच्छे से साइड से। और नीचे से देखो कितनी घटाएँ छा रही हैं, बिल्कुल बारिश आने का टाइम है, और इसीलिए आपको हल्का अंधेरा भी लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी अंधेरा सा ही हो रहा है। ये देखो मैं थोड़ी थोड़ी जड़ें बस खोल रही हूँ नीचे से, और ऐसे कैसे लगा दूँगी अब मैं। थोड़ा सा मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है नीचे, जिससे ये है ना प्लांट जो है ट्रांसफ़र का शॉक ले सकें, गड्ढे बना के इनके हिसाब से। ये देखो इसमें भी मैंने नीचे से जड़ खोली है बस थोड़ी सी, और इनको सीधा बिल्कुल फिक्स करके लगा दूँगी मैं। ऐसे लगाना तो खैर आसान होता है, इसमें कुछ काम करना नहीं पड़ता ज़्यादा, बस पैकेट काटा और लगाया। पॉट तैयार करने में, जैसे कि मैंने आपको मिट्टी तैयार करने में बताया ही कि मैंने इसमें से 50 to 60% इन चारों पॉट्स में तो
कोकोपीट रखी है, मिट्टी बहुत कम रखी है इसमें। और अभी जो मैंने आज नए बिल्कुल है ना तैयार किए थे दिन में, उनमें है ना 40% के करीब या 30% से ऊपर थोड़ी सी कोकोपीट रखी है मैंने। बाकी मिट्टी, खाद और कुछ भूसी पड़ी हुई थी गेहूं की, वो डाली। कुछ है ना, ये दिख ही रहा होगा, इसमें भी आपको ऊपर से मैंने डाला है, वो परलाइट पड़ा हुआ था मेरे पास, वाइट वही दिख रहा है ये। तो उससे हल्की हो गई काफ़ी, भूसी से हल्की हो गई। और वर्मी कंपोस्ट के अच्छे 2 कट्टे बड़े खोल दिए एक ढेर में, तो काफ़ी हल्की हो गई वैसे ही मिट्टी उसकी। तो मिट्टी गीली पड़ी हुई है, कल भी थोड़ी बारिश आ गई थी क्योंकि पॉट्स को लगाया। और थोड़ा सा मैं पानी भी जो दूंगी इसमें हल्का हल्का ही देना है मुझे, ज़्यादा नहीं, बस लगाने की बात देना ही होता है, इसलिए वो भी थोड़ा आधी चम्मच 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिला के और उसको दे दूँगी। क्योंकि मेरे को ये धूप में ही रखने हैं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है छाया देने का इनको, तो जितना कम ट्रांसफ़र शॉक लगे उतना बेटर है। फिर पिछली बार का मेरा 1-2 प्लांट पे नुकसान मुझे लग रहा है, क्योंकि है ना, हालांकि 6-7 दिन छाया रही थी तब, पर वो जो लास्ट में लगाए ना, वो 2-3 दिन ही जिनको छाया मिली उनको है ना थोड़ा सा ट्रांसफ़र शॉक लगा है फिर काफ़ी। क्योंकि धूप में आ जाते हैं एकदम से, आपने जड़ खोल के प्लांट लगाया है तो फ़र्क पड़ता ही है उससे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जैसी भी परिस्थिति हो उस हिसाब से ही लगाएं। अगर छाया में रख सकते हैं तो जड़ खोल के लगा सकते हैं, आप नहीं रख सकते तो फिर इनके साथ ही लगाएं पैकेट के। मौसम अगर 8-10 दिन बहुत अच्छा है बादलों वाला तो लगा सकते हो आप जड़ खोल के। और इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट घोल के ही मैं ना इसको डाल रही हूँ। आधी 1 चम्मच बहुत होती है, 4 प्लांट हैं तो 1 चम्मच बहुत है। नीचे भी क्योंकि डाला है मैंने थोड़ा सा। और मिक्सिंग में है ना कैल्शियम की ध्यान रखें एक तो, और रॉक फॉस्फेट से कैल्शियम और फास्फोरस दोनों है ना अच्छे से मिल जाते हैं प्लांट को, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक है। ऑर्गेनिक वाला रॉक फॉस्फेट मिल जाता है अमेज़ोन पे। और ये स्टिक मैंने है ना लगा दिए इन पे, दूसरे दिन सुबह दिखा रही हूँ मैं ये। कल बारिश बहुत अच्छी हुई, जो है ना अच्छे से जम गए हैं ये। और सब ने नई फुटाव ले रखा है इन्होंने, तो आई होप कि अच्छे से बढ़ जाएँ। क्योंकि ये अभी ये बिल्कुल इस कॉर्नर पे रखे हैं डॉली के पे, तो आगे अगले साल में अगर बहुत तेज़ आंधी तूफान में क्या होगा वो तो मैं भी देखूंगी और आप भी देखना मेरे साथ। तो मैंने लगा तो दिए हैं इस साइंस पे, पर फिर पता चलेगा अगले साल की क्या होता है इनके साथ जब बड़े हो जाएंगे ये। और अब मैं आपको अपनी सुबह थोड़ा सा अपडेट देती हूँ छत का, कैसे स्वर्ग में मैं रहती हूँ और काम करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। अभी आजकल ना दिल खुश हो जाता है इनको फ्लावर्स को देख के, सारी थकान, सारी बीमारी, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और अब ये वाले ग्रो बैग्स मैंने यहाँ लगा दिए बीच में चबूतरे पे, तो पूरा फूलों से ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है ये। नीचे मैंने इसके ना शेल्टर में वो लगाए हुए हैं सदाबहार के पौधे अपने। और धूप आती है उनको भी, ऐसी बात नहीं है, मेरी छत पे तो पूरा टाइम धूप रहती है, सुबह खिलने से लेकर रात तक। और ऊपर मैंने ये रेन लिली लगा दिया है सबसे ऊपर, और फिर ये 9 o'clock लगा दिया है, और कुछ और भी लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है फ्लावर्स का मेरे। और अब तो मैं कई कलर्स के ले आई थी देसी भी, 1-1, 2-2 टहनियाँ। तो अगले साल सबका बैलेंस रहेगा, बहुत कलर्स लगेंगे। और ये देखो वाइट शंखपुष्पी में बहुत अच्छे फ्लावर्स खिल रहे हैं। ब्लू वाली भी पता नहीं क्यों नहीं खिल पा रहे हैं इस बार मेरे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स। कई बार मैंने खाद दे दिया, असल में इनको ज़्यादा पसंद नहीं होती शंखपुष्पी को, अपराजिता को खाद ज़्यादा पसंद नहीं होती। और ये देखो इधर भी पूरा फ्लावर्स से भर गया है मेरा। अब मैं आपको उठ के ही दिखाती हूँ। ये हैंगिंग वाले भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत खूबसूरत। मुझे कई बार लगता है वीडियो में इतने खूबसूरत लग नहीं पाते शायद मेरे फ्लावर्स ये, जितना वैसे देख के लगते हैं। बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये। पूरी छत मेरी तरह तरह के फ्लावर्स से भरी हुई है अभी इस टाइम पे। ये देखो कॉस्मोस, जो कि मैं कभी नहीं लगाती, अपने आप निकलते हैं जहाँ पे भी निकलते हैं मेरे यहाँ।
और बहुत ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, कॉस्मोस। येलो और ऑरेंज कलर के सारे फ्लावर्स। और ये देखो मधुकामिनी, इतनी प्यारी खुशबू है इसकी। सदाबहार, कुछ बाहर भी लगा हुआ है अभी भी। नाग चंपा, और ये टिकोमा की मेरी बुश देखो। कितनी सुंदर हो रही है ये। मैंने रोड साइड से लाके लगाई थी ये, और देखो फ्लावर्स से लद जाती है इस टाइम पे। ये कितना सारा है ना, मतलब फ्लावर खिला हुआ है इसमें। और ये कॉस्मोस का जंगल, ये भी अपने आप ही निकलता है पूरा। और इसके बीच का आम बिल्कुल मैंने पत्ते उसके हटा दिए थे। मैंने कहा अब मैं देखती हूँ, अगर ये फूटेगा तो रखूँगी, नहीं तो फिर हटा दूँगी इसको। 2 साल से लगा हुआ है, कोई नतीजा नहीं दे रहा। आम के मामले में थोड़ी अनलकी रहती हूँ मैं। हर कोना मेरा फ्लावर से भरा हुआ, लदा हुआ है छत का इस टाइम पे। और आज बादल छाए हुए हैं सुबह सुबह, तो हम लोग पूरा आनंद ले रहे हैं फ्लावर्स का। अदरवाइज़ धूप निकल आती है तो फिर भागना पड़ता है हमको जल्दी, थोड़ा सा 9 o'clock खिलता है तब तक। और ये देखो फ्रूट प्लांट्स के एनाली ग्रो बैग मेरे सेट होने लग गए हैं। बस अब 2 रैक्स बची हैं जिनमें ये कोचिया लगा हुआ है। और जिन थोड़े दिन में ये चला जाएगा तो इसको भी है ना, यही ग्रीन वाले ग्रो बैग्स फ्रूट प्लांट्स के भर देंगे। और ये इतने सारे फ्रूट प्लांट एक साथ लगा के क्या नतीजा निकलने वाला है, ये तो मैं और आप साथ में देखेंगे अगले साल। और अभी तो मैंने लगा दिए हैं, बस मुझे मज़ा आ रहा है। जो उलझते हैं, आंधी तूफान बहुत भयंकर आते हैं, उसमें गिरते हैं, क्या होता है इनका ये देखेंगे, फिर कुछ और इंतज़ाम सोचेंगे इनका। पर अभी तो मैं बस लगाने के आनंद ले रही हूँ। और 1 साल तो कोई टेंशन नहीं है, बढ़ते रहेंगे प्लांट्स। ग्रो बैग में गमले वाली प्रॉब्लम नहीं होती कि गिर जाएंगे ग्रो बैग गिरने का डर नहीं होता, बस प्लांट्स के उखड़ने का ही डर है थोड़ा सा, कि इनमें से उखड़ के नहीं गिर जाएँ आज ज़्यादा तेज़ आंधी आए तो। फ्लावर्स आई होप आप लोगों को पसंद आए हो मेरी छत के। दिल खुश फ्लावर्स होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। और बस विदा लेती हूँ आपसे बारिशों के दिन के एक काम के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।